Hello everyone, welcome you all again in your own YouTube channel Success with Navi. In today's video, we are going to talk about some common errors in mathematics. Basically, two type of errors we have here: conceptual errors and procedural errors. So, let's start now. जो errors students करते हैं, first basic error जो starting classes से हम देखते आए हैं और लास्ट तक आपके पास चलती है +2 लेवल तक, वो है जैसे जब हम डिवाइड करते हैं 0 by something. Let us take 2. 0 by something is 0, we know that. बट स्टूडेंट्स क्या एरर करते हैं, समथिंग बाय 0 ऑल्सो 0. लाइक कुछ भी होगा उनके पास तो वो उसे भी क्या कंसीडर करेंगे 0, विच इज इनकरेक्ट बिकॉज वी नो दैट वेन एवर वी आर डिवाइडिंग 0 बाय एनी नंबर देन आंसर विल बी 0. बट if we are dividing something by 0 then it's not defined, means we cannot find its value. So it's a error. First error we have that something by 0 is not defined, पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं 0 कंसीडर करते हैं इसे. सो ये रॉन्ग है, इसे आपने ध्यान रखना है अपनी फर्स्ट एरर को. लेट्स टॉक अबाउट सेकंड एरर. सेकंड देखिए स्टूडेंट्स जो मोस्टली करते हैं, लाइक इफ आई हैव 2 ब्रैकेट a प्लस b. सो स्टूडेंट्स को पता है क्या होता है ये 2a प्लस 2b, राइट, इट्स करेक्ट. बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी माइंड में रखते हुए बाकी जो वो सोल्व करते हैं उसे भी वो कंसीडर करते हैं. बस बाहर से हमने मल्टीप्लाई लिखा था जैसे, और दूसरों का भी क्या होगा 2 वैल्यूज आएगी. लाइक इफ वी हैव a प्लस b होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स इसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स दोनों का उन्होंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि बाहर क्या था होल स्क्वायर मीन्स दोनों का स्क्वायर. बट नो, इट्स इनकरेक्ट बिकॉज आपके पास करेक्ट क्या होगा, इफ वी हैव ए प्लस बी होल स्क्वायर देन वी नो दैट हियर वी हैव टू अप्लाई एन आइडेंटिटी विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इट्स आंसर. सो नेक्स्ट स्टूडेंट जो करते हैं, राइट इफ दे हैव रूट a प्लस बी, तो वो उसे लेट कर लेते हैं रूट a प्लस रूट b. वो कंसीडर करते हैं कि रूट बोथ के दोनों के ऊपर था तो उन्हें सेपरेट कर दिया. बट एक्चुअली जो a प्लस बी रूट होता है वो रूट a प्लस रूट b के इक्वल नहीं होता. इट्स नॉट इक्वल टू रूट a प्लस रूट b, राइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव इफ दे हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, देन वो क्या करते हैं, रूट a स्क्वायर सेपरेट किया, रूट b स्क्वायर सेपरेट किया, कैंसिल किए रूट्स, और फिर उनके पास फाइनल आंसर आ जाता है उनका a प्लस बी, which is also incorrect because if they have root a square plus b square, so it's not equal to root a square plus b square, right. next जो स्टूडेंट्स करते हैं 1 by a plus b, वो से कंसीडर करते हैं 1 by a plus 1 by b, but actually 1 by a plus b is not equal to 1 by a plus 1 by b. नेक्स्ट एरर जो स्टूडेंट करते हैं वो रिलेट करेंगे स्टूडेंट 10th +1 +2 वाले. साइन x प्लस वाई की वैल्यू इक्वल साइन x प्लस साइन y. ये मोस्टली टाइम हम देखते हैं स्टूडेंट जब भी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे होंगे तो उनका ये कंसेप्चुअल एक एरर होती है, साइन x प्लस वाई इक्वल साइन x प्लस साइन y. बट एक्चुअली क्या होता है, इफ दे हैव साइन x प्लस वाई देन इट इज साइन a प्लस बी. यू कैन कंसिडर साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b. सो एक्चुअल आंसर उनका होता है ये, बट लेकिन वो क्या लिखते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई, फिर उससे उनका क्वेश्चन वो रॉन्ग हो जाता है, राइट. सो ये थी हमारी सेकंड एरर जो वो कंसीडर करते हैं कि ठीक है, बट वो एक्चुअली एक एरर होती है. सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्क्वायर रूट. ये बहुत कॉमन है जो स्टार्टिंग क्लासेस हम देखते आए हैं और स्टूडेंट लास्ट तक ये करते ही हैं. लाइक इफ दे हैव रूट 4, तो उन्हें डायरेक्टली बस पता होता है ये आंसर उनका सही है कि रूट 4 इज इक्वल टू 2 आंसर, बट विच इज wrong because if we have root 4 तो एक्चुअली वो क्या होता है प्लस माइनस 2. लेकिन स्टूडेंट्स को क्या लगता है if they have रूट माइनस रूट 4 देन उसका आंसर -2 आएगा, विच इज रॉन्ग. क्योंकि बस क्या होता है रूट 4 होगा तो जब ओपन होगा तो वो प्लस एंड माइनस दोनों के साथ ओपन होगा, मीन्स प्लस माइनस 2. नेक्स्ट एक और इससे रिलेटेड एरर माइंड में आ रही है जो स्टूडेंट करते हैं x² - 4 = 0. अगर वो है तो आपको पता है स्टूडेंट क्या करेंगे, x² = 4, फिर वो क्या करते हैं x² = 2² कट करके x = 2 आ जाता है उनका, ठीक है कोई बात नहीं. या फिर वो क्या करते हैं x = √4 देन x = 2 आ जाता है उनका, विच इज ऑल्सो गुड, बट एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट मेथड देखिए क्या होता है, इफ वी हैव x² - 4 = 0, सो उन्हें क्या करना चाहिए, या तो वो करें x² = 4 x = √4. तो जब इसे ओपन कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए +-2, उनके पास ही 2 वैल्यूज आनी चाहिए. या फिर एक और कर सकते हैं, चलो x² - 2² = 0. सो इट्स a² - b², वी नो डैट a + b a - b = 0.
सो फर्स्टली जब इसे इक्वेट करोगे 0 के तो x इक्वल टू, इसे इक्वेट करोगे तो -2। आपको ये माइंड में रखना है जब भी स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक है तो उसके आंसर्स भी कितने आएंगे 2, क्यूबिक है तो उसके आंसर्स कितने आएंगे 3, अगर 4 पावर है तो उसके आंसर कितने आएंगे 4। मीन्स हमने एक यहाँ पे टिप कलेक्ट की है यहाँ से कि जितनी पावर उतनी उसकी वैल्यूज उतने उसके आंसर्स, राइट। तो ये थी उनकी जो एरर वो मोस्टली टाइम कर रहे हैं। थर्ड एरर हम इसे बोल सकते हैं जो वो कर रहे हैं। सो फर्स्ट हमारे पास ये थी, सेकंड ये, और थर्ड एरर उनकी ये हुई। नाउ फोर्थ एरर पर चलते हैं। चलिए, इम्प्रॉपर यूज ऑफ पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक इफ दे हैव साइन रेज़ टू पावर समथिंग, कुछ भी ले लो, एन एक्स ले लेते हैं अभी, चलो। तो वो क्या करते हैं, साइन एक्स रेज़ टू पावर एन कर देते हैं, राइट, विच इज इनकरेक्ट बिकॉज ये क्या है, उसकी होल पावर थी। मीन्स अगर आपके पास साइन एन एक्स है सो आप उसे लिख सकते हैं साइन एक्स रेज़ टू पावर एन। ये कंसीडर करोगे तो ये राइट है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज अगर सिंपल वर्ड में बोले जैसे साइन स्क्वेयर एक्स, सो ये साइन एक्स स्क्वेयर नहीं है, इट इज नॉट साइन एक्स स्क्वेयर। साइन स्क्वेयर एक्स इज व्हाट, साइन एक्स का होल स्क्वेयर। यू कैन राइट इट लाइक दिस। सो क्या होता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस टेन सीकेंड कोसिकेंड कॉट, तो उसमें क्या होती है, जितनी भी पावर होगी आप उसे होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, उसकी थीटा की पावर आप वो नहीं लिखेंगे। ये जो साथ में होता है वो क्या होता है, उनका थीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ एरर पर चलते हैं। इनकरेक्ट यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स लाइक, रिजल्ट्स की जब बात करें, चलो 10th क्लास पर आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। इफ दे हैव, हम कंसीडर करते हैं cos 85, ठीक है जी, cos 85, फिर वो लिख रहे हैं साइन 90 - 5। चलो 90 - 5 होता है 85, मान लिया। हमने क्या किया, 85 को 90 - 5 लिख दिया, ठीक है जी, 80 को चेंज कर दिया, बट कोस को भी तो चेंज कर दिया आपने साइन में। और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सीधा इसे साइन लिख के फिर 5 जितना आपने साइन 90 - थीटा साइन थीटा लिख दिया आपने, साइन 5 डिग्री ले लिया। सो इससे आपका ये हो गया रॉन्ग, क्योंकि करेक्ट मेथड क्या है, चलिए जानते हैं। कोस 85 था, ठीक है, अब कोस को मैंने कोस ही रखा, मुझे इसे 85 को किसी चीज़ में चेंज करना है, मैं इसे लिख क्या सकता हूँ, 90 - 5, आई नो डेट इट्स 85। नाउ इट इज कोस 90 - थीटा विच इज साइन थीटा, सो इट्स साइन, कितना बचेगा, साइन 5, राइट। तो इसके बाद कितना आया मेरे पास, साइन 5। तो कोट 85 इज इक्वल टू साइन 5। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब सिक्स्थ एरर की सॉरी बात करते हैं, इनकरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास अगर क्वाड्रेटिक है, आपको पता है पावर कितनी होगी, 2 होगी, 2 पावर के साथ वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, लाइक इफ आई हैव 3x² इक्वल x, मैंने ये लिख ली, ठीक है। अब बच्चों के मेथड पर आ जाते हैं। बच्चे क्या करेंगे, सिंपल करना है, उन्होंने अपने काम आसान। बच्चों ने क्या किया, 3x² इक्वल x था तो उन्हें लगा इजी बनाते, चलो x² से x कट कर देते हैं, ठीक है जी, 3x इक्वल 1 लिख देते हैं, ओके जी। x इक्वल 1/3 लिख दिया, आ गया उनका आंसर। और जब हमने चेक किया एज अ टीचर तो हमने इसे क्या कर दिया, रॉन्ग। फिर स्टूडेंट को लगेगा मैंने तो सारा किया था, टीचर ने जान के गलत कर दिया, जान के नंबर काट लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं करेक्ट मेथड पर, जिससे स्टूडेंट कर सकते हैं और अपने नंबर फुल ले सकते हैं। नाउ क्वाड्रेटिक है तो आपको क्या करना है, पहले इक्वल x था तो इक्वल से इस साइड लाया, आप क्या होगा, -x इक्वल 0। नाउ 3x² - x, क्या कॉमन आ रहा है, x, तो अंदर क्या बचेगा, 3x - 1 इक्वल 0। अब जब दो वैल्यूज है दोनों की इक्वेट कर दो, दो वैल्यूज आ रही हैं दोनों की इक्वेट करो, x इक्वल 0 एंड 3x - 1 इक्वल 0, सो 3x इक्वल 1, x इक्वल 1/3 आया। आपके पास 2 वैल्यूज क्या क्या आई हैं, 0 एंड 1/3, क्योंकि क्वाड्रेटिक थी तो उससे आपकी वैल्यू भी कितनी आई, 2। तो ये होगा आपका करेक्ट मेथड। देखिए इससे हमने ये सारी किए कंसेप्चुअल एरर्स। अब इसके बाद प्रोसीजरल एरर करनी है, लेकिन वो प्रोसीजरल एरर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए फर्स्ट पार्ट देखिए एंड अपनी एरर्स इंप्रूव कीजिए, एरर्स रिमूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच।